अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि बारिश कैसे होती है और बारिश का बादलों के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में अहम निशानी आसमान से बारिश का नज़ूल है, जो इंसानों के अलावा रोए ज़मीन पर बसने वाली दीगर मखलूक़ात की ज़िंदगी और बका के लिए एक अहम चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले आसमान बादलों से घेरा जाता है और बग़ैर बादल के बने हुए बारिश का होना मुमकिन नहीं। लेकिन ये भी सच है कि हर बादल बारिश नहीं करता और बारिश के लिए कुछ ख़ास किस्म के बादल होते हैं जिन्हें हम बरसाती बादल कहते हैं। बादलों तक ऊपर जाने से पहले यह पानी ज़मीन पर ही होता है। समुंदर की ऊपरी सतह से मुसलसल पानी भाप की शक्ल में निकलकर फ़ज़ा में फैलता रहता है और ऊंचाई पर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मसलन जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलती है। अगर उस पर एक ढक्कन रख दें तो पानी के कतरे उस ढक्कन पर जमे हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन से पानी भाप की शक्ल में उड़कर बरसाती बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर यही पानी के बहुत सारे कतरे आपस में मिलकर बारिश करते हैं। इसकी असल वजह यह है कि फ़ज़ा में ऊंचाई के साथ साथ हवा का दर्जा हरारत कम हो जाता है और इसी बुनियाद पर पानी के जमाव की सतह बनती है। ये जमाव की सतह मुख्तलिफ मौसमों में अलग अलग होती है। जमने वाले कतरों के यही बादल बारिश करते हैं। यही पानी के छोटे ज़र्राती कतरे आपस में टकराते हैं और टूटकर ज़मीन पर टपकने या बरसने लगते हैं और फिर बरसात शुरू हो जाती है। बादलों से निकली हुई बूंदें शुरू में बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते बहुत छोटी हो जाती हैं। बारिश यानी कि रेन बादलों से ज़मीन की सतह पर पानी के कतरों का अलहदा गिरने के अमल को कहते हैं। बारिश ज़राअत और पौधों के लिए ज़िंदगी की हैसियत रखती है। औसतन बारिश का एक कतरा 1 या 2 मिलीमीटर कतर का होता है। अगर अब बात करें मॉनसून की तो आमतौर पर इसका मतलब ज़मीन और समंदर पर गर्मी के साथ फ़ज़ा में तब्दीली लिया जाता है। मजमूई तौर पर मॉनसून बारिशों और मौसम के बहुत बड़े निज़ाम का नाम है। मॉनसून हवाओं, बादलों और बारिशों का एक निज़ाम है। ये मौसम गर्मा में जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया और मशरकी एशिया में बारिशों का सबब बनता है। अप्रैल और मई के महीनों में अफ्रीका के मशरकी साहिलों के करीब ख़त इस्तवा के आसपास बहरे हिंद के ऊपर गर्मी की वजह से बुखारात बनने का अमल होता है। ये बुखारात बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और मशरिक का रुख इख्तियार करते हैं। जून के पहले हफ्ते में ये श्रीलंका और जनूबी भारत पहुँचते हैं और फिर मशरक़ की तरफ निकल जाते हैं। उनका कुछ हिस्सा भारत के ऊपर बरसता हुआ सिलसिला कोह हिमालय से आ टकराता है। बादलों का कुछ हिस्सा शिमाल मगरब की तरफ पाकिस्तान का रुख करता है और 15 जुलाई को मॉनसून के बादल लाहौर पहुंचते हैं। अमूमन 15 जुलाई को पाकिस्तान में सावन की पहली तारीख होती है। रेन गेज एक आला है जिसके ज़रिए ये मालूम किया जाता है कि किस कदर बारिश हुई है। बुनियादी तौर पर बारिश के दो अहम ज़राए हैं। पहला, कुतुबीन पर हवा के दबाव में तब्दीली और मौसम का बदलना, जबकि दूसरा, समुंदर की सतह पर मौसमों की तब्दीली का असर। ये दोनों मराहिल ऐसे हैं जिनके ज़ेरे असर बारिश के साइकिल और इसके निज़ाम में तब्दीली होती है और पूरी दुनिया में बारिश होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके आल पर कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।